अब ये है कि ये दुनिया का जो सिस्टम है ये तो बना है टेस्ट के लिए, आजमाइश के लिए बना हुआ है। और इसका इस बात का एक बड़ा खास मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि सारी दुनिया मिलकर आपके ऊपर दबाव डाल रही है। अब दबाव दुख होता है कि जब हम कहते हैं कि मुझ पर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आई एम हर्ट, मुझे मुझे दुख हो रहा है। तो दुनिया जानबूझकर करे या अनजाने में करे, दे आपको दुख ही रही है। स्कूलिंग सिस्टम आ जाता है, यहाँ से हर्ट होकर हम लेकर फैमिलीज हर्ट करती हैं, रिलेटिव्स हर्ट करते हैं, बहन भाई हर्ट करते हैं। बुरे अच्छे की बात नहीं कर रहा, बस कर रहे होते हैं। टकराव हो रहा होता है ना, मफाद का टकराव हो रहा है, मजाज का टकराव हो रहा है, स्पेसिस नहीं दे रहे हैं हम एक दूसरे को, बहुत ज्यादा सफोकेशन फील हो रही होती है। बच्चों को माँ बाप को देख देख कर, उनके लड़ाई झगड़ों को देख कर एक दूसरे पर वैसे ही मिमिक करना शुरू कर देते हैं। पूरी सोसाइटी जो है ना वो मिल के हर्ट कर रही है। बचपन से ही, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, ये सिस्टम ही हर्ट का है, ये सिस्टम ही पेन के ऊपर चल रहा है। इंसान की साइकोलॉजी में, उसकी नफ्सियात में जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही होती हैं, जो ट्रॉमास बिल्ड हो रहे होते हैं, और फिर हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो ये सबकॉन्शियस में दब जाते हैं। लेकिन इनके इमोशन ट्रिगर हो रहे होते हैं क्योंकि माइंड को उनके जवाब तो नहीं मिले, सप्रेस किया गया है ना। तो जब आप सप्रेस करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। साइकोलॉजी में डर आएगा, टॉर्चर आएगा, हर्डल आएगी, किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा आएगा। माइंड नीड्स टू अंडरस्टैंड इट, माइंड वांट्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चन कि ये क्यों है, ये क्या है। ये हमारे माइंड की नेचर है, सस्पिशियस है, सस्पेंस में जाता है। वो फिर सवाल करते हैं तंग। ये होती है ट्रॉमा की नेचर, और ये बड़े होके हमें करने होते हैं सॉल्व, नॉट इंटेलेक्चुअली, नॉट एज अ मियर आइडिया कि ये एक अंदाजा है, ऐसे ही होता है, टॉर्चर नहीं होना चाहिए, अच्छे पेरेंट्स बने, ऐसे नहीं सॉल्व होता। इंटेलेक्चुअली आपको पता लग गया बड़े होके कि बच्चे पे टॉर्चर करें तो उसकी शख्सियत मसक हो जाती है, पता लग गया, क्या फर्क पड़ा, अपनी शख्सियत को कैसे ठीक करेंगे। वो तो इमोशन में तो आ गई ना, उसने आपके हैबिचुअल पैटर्न को डिजाइन कर दिया, आपके नर्वस सिस्टम को एक सांचे में ढाल लिया और आपको वो बना दिया जो आज आप हैं। उसको सॉल्व कैसे करना है? कोई वजह है तो तस्बीहात रखी हुई है, कोई वजह है तो नमाज रखी है, कोई वजह है तो कुरान पढ़ने का हुक्म है, कोई वजह है तो गौर करने का हुक्म है ना, कोई वजह है तो अपने नफ्स को पाक करने का कहा है ना अल्लाह ताला ने। और 11 बार सूरह शम्स में कसम खाई है। इतनी बड़ी कसम तो अल्लाह ताला ने उठाई ही नहीं है पूरे कुरान पाक में। इतने तवातर के साथ कसमें उठाई हैं और इतनी शानदार कसमें उठाई हैं। और फिर कहा कि कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और मारा गया वो, नामराद हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पोल्यूटेड कर लिया, आलूदा कर लिया। अब ये जो पाकी होती है, ये आमतौर पे समझा सिर्फ गुनाहों की पाकी है, ये नहीं है। वो तो करनी ही करनी है। ट्रॉमास को भी हील करना होता है, इसको प्योर करना होता है। इस साइकिल को अंडरस्टैंड करने की जरूरत ये है कि हमारे साथ बुरा किया जाता है, ये अभी जो भी मैं जिक्र करके आया हूं और जो मैंने जिक्र नहीं किया, कुल मिला के जो कुछ भी हमारे साथ किया जाता है, हम भी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम भी इसी सारे सिस्टम का हिस्सा बनकर किसी ना किसी दर्जे में, किसी ना किसी हिसाब और किताब में अपने बच्चों के साथ, दूसरों के बच्चों के साथ, अपनी सोसाइटी में कुछ इसी किस्म का क्रिमिनल किरदार कहीं ना कहीं पे जरूर अदा करने लग जाते हैं। इसके नतीजे में हमारे अंदर बेपनाह गुस्सा, बेचैनी और हिजान पैदा होता है। बाई प्रोडक्ट है, होना ही है। जब आप सप्रेस करेंगे, तो मैं पहले बता चुका कि ट्रॉमा जो है वो इमोशंस और फीलिंग्स की सेंसेशंस के थ्रू बाहर आएगा, इरप्ट होता है। ये हम उठाकर जो है वो दूसरे लोगों पर निकाल देते हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं। जब हमारे काबू को चढ़ता है तो हम उसको निकाल देते हैं। मैं इस सारा जो भी हमारे साथ ये जहनी इस्तेसाल मैंने आपको अभी दिखाया है, जो हमारे साथ हो रहा है और हम उस विशेष लूप को आगे लेकर चल रहे हैं, इसके नतीजे में इंसान आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से बेजार होने लगता है, विड्रॉ करने लग जाता है जिंदगी को। उसको नजर नहीं आ रही होती है ये चीज, खुद उसको भी नहीं पता होता कि वो तन्हाई का शिकार होता है। बाकी पीछे सिर्फ एक्टिंग रह जाती है, तफसीलात होती हैं। कुछ लोग अच्छे एक्टर होते हैं, कुछ लोग बुरे एक्टर होते हैं, कुछ लोग एक्टर होते ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे एक्टर होते हैं कि सारी जिंदगी वो साइकोटिक ब्रेकडाउन में रहते हैं, नफ्सियाती अमराज का शिकार रहते हैं। बड़ा उनके अपने आप को कैमोफ्लेज करके और मास्किंग करके वो अपने घरों में जिंदा भी रहते हैं और कामयाब भी होते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को। और लोगों पर जुल्म करते रहते हैं, अपने घर वालों पर और अपने बच्चों पर, बीवी पर, माँ बाप पर, अपना शेडो जो है, अपना इम्पैक्ट डालते रहते हैं अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू। अच्छा, अब मैं बात ये कर रहा था कि पीछे बचती है सिर्फ एक्टिंग। इस सारे का जो रिजल्ट निकलता है ना, वो ये होता है कि आदमी अपनी जात के अंदर अकेला होने लग जाता है। तो इंसान करता क्या है कि अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करने लग जाता है। थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको ये दीवारें खड़ी होती हुई भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह ताला।